हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर मैंने टेबल क्लॉथ बनाया हुआ है और ये बहुत सुंदर लगता है और जोड़ना बनाने के साथ साथ भी जोड़ना हो जाता है। तो ये बहुत इजी होता है, जोड़ना ख़त्म हो जाने से बहुत सुंदर बनता है ये। और अगर कोई मेरे चैनल में नए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दूसरों के पास शेयर कर दीजिए, जो कि ये वीडियो सबके पास पहुंच सके। दोस्तों, ये छोटा सा टेबल क्लॉथ मैंने बनाया है और ये जोड़ना बहुत इजी है और बहुत सुंदर लगता है देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और ये बहुत सुंदर लगता है। चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं। अभी ये मैंने पहले से ही बनाया हुआ है और हम दूसरा वाला यहाँ पर बनाकर मैं दिखाने वाली हूँ। और वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वीडियो पूरा देखिएगा। ये देखिए, यहाँ पर पहले हम यहाँ पर एक गांठ बांधेंगे जो कि ये लॉक हो जाएगा। फिर इसमें हम लेंगे चेन। दो, तीन, चार, 5, 6। यहाँ पर हम 6 चेन लेंगे। फिर इसको यहाँ पर हम जोड़ेंगे। देखिए, इसको जोड़ेंगे और एक राउंड बनाएंगे जहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इसको इस तरह खींचेंगे तो ये छोटा बन के रेडी हो जाएगा। फिर हम इसको सिंगल लेंगे। फिर यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे। फिर इसमें हम ये जो धागा है इसको थोड़ा टाइट खींच लीजिएगा, जो कि लॉक हो जाएगा टाइट से। देखिए, इस तरह हम डबल क्रोशिया बनाते जाना है इसके अंदर। देखिए, यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चेन के साथ ये बन जाएगा 3, फिर ये चौथा वाला 4। ये देखिए, इस तरह ये हो गया 4 डबल क्रोशिया। फिर इसमें हम लेंगे 2 चेन, फिर 3 चेन लेंगे। ओके, 3 चेन। फिर इसमें हम फिर से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। 3 चेन के बाद हम यहाँ पर फिर से 4, ये एक बन गया। फिर ये दूसरा, और ये 3, और ये 4। इस तरह आपको ये 4 डबल क्रोशिया इस तरह आपको 4 बनाना है। ये देखिए, इस तरह ये बन के रेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे। देखिए, इसी तरह से हम निकालते हुए ये पास वाले जो 3 चेन बना है ना, वहाँ पर आपको लेकर आना है इस तरह। ये देखिए, ये फिर यहाँ पर हम लेंगे 3 चेन। फिर इसमें हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। ये बन गया 2 चेन के साथ, ये नंबर 3 और ये 4। यहाँ पर लेंगे हम 2 चेन। फिर इसमें हम फिर से 4 चेन, उसी में ही फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्लेस में फिर से 4 डबल क्रोशिया वहाँ पर हम बनाएंगे। ये हो गया 2,
ये 3 और ये 4। इस तरह देखिए। फिर यहाँ पर हम लेंगे चेन, 3 चेन लेंगे। फिर इसी में फिर से जैसे पहले बनाया है ना, सेम उसी तरह हम 4 के 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये राउंड इसी तरह कंप्लीट करना है। ये देखिए, इसमें बन गया 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये बन गया। फिर यहाँ पर हम फिर से 2 चेन लेंगे। फिर इसी तरह हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, सेम इसी तरह। ये देखिए, ये बन के रेडी हो गया। फिर इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। देखिए, इस तरह ये जॉइंट हो जाएगा। फिर इसको हम बीच बीच में निकालते हुए उसके बीच में जो गैप है ना, वहाँ तक हम लेके जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम फिर से 3 चेन लेकर फिर से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3, फिर यहाँ पर ये बन गया 4। फिर यहाँ पर हम तेल लेंगे 2 चेन। फिर यहाँ पर हम फिर से 4 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, जैसे पहले बनाया था ना वैसे ही है। ये बीच में ऐसे इसको कंटिन्यू बनाते जाना है। ये देखिए, इस तरह ये बन जाएगा। ये देखिए ये। फिर इसको इसी तरह आप इसको कंटिन्यू ये लाइन। फिर यहाँ पर 3 चेन लेंगे। फिर यहाँ पर हम जो बीच में है, इस बीच में हम इसको यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये तो और ये 3 और ये 4। ये देखिए, इस तरह 4 बना लिए। फिर यहाँ पर हम लेंगे चेन, 3 चेन लेंगे। फिर यहाँ पर जैसे बनाया हुआ है ना 4 का जो डबल क्रोशिया, फिर हम वहाँ पर वैसे इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। फिर ये सब जैसे बनाया है ना, फिर ये जैसे बनाया हुआ यहाँ पर ऐसे इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये मेरा बनके रेडी हो गया। फिर वैसे पहले जैसे इसे बीच बीच में निकालते हुए ये एक बन गया। फिर से हम यहाँ से एक लेंगे, धागा को ऐसे 2 का 1 करेंगे। फिर से हम लेंगे इस बीच में, फिर ये 2 का 1 बनाएंगे। फिर यहाँ पर फिर से हम 3 चेन लेंगे। फिर सेम जैसे बनाया हुआ था वैसे ही हम 4 का डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये जैसे बनाया हुआ ना, फिर वहाँ तक ये पूरा बनाना है। ये देखिए, इस तरह ये बनेगा। फिर यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन के बाद यहाँ पर हम लेंगे, इसको जॉइंट कर देंगे ऐसे।
ये 2 का 1 कर देंगे। फिर यहाँ पर हम लेंगे फिर से 3 चेन, 4 5 चेन लेंगे। फिर यहाँ पर हम इसको यहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे, ये देखिए इस तरह। फिर यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे। फिर इसको फिर से हम यहाँ पर ये जो बनाया हुआ है ना 4 का, उसी तरह हम इसको बनाते जाना है। ये देखिए ये। फिर यहाँ पर दूसरा वाला डबल क्रोशिया, देखिए ये पूरा लाइन ऐसे कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे ये जो बना था यहाँ पर भी बनाना है। फिर सेम इसी तरह हम चारों तरफ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये मेरा बन के रेडी हो गया। फिर इसको हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह हमें इसको जॉइंट करना है। फिर से हम यहाँ 3 चेन लेंगे। फिर से यहाँ पर 4 का डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। जैसे ये बना है ना, ऐसे ही सेम उसी तरह बनाना है। ये देखिए ऐसे। फिर यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसमें जॉइंट कर देंगे इसको, ये देखिए इस तरह। फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3। इसी तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 9 डबल क्रोशिया पर यहाँ पर फिर से हम 3 चेन लेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम इसको क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पर इसको साइड में जो चेन बना है ना, यहाँ पर इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे हम। फिर यहाँ पर हम लेंगे 3 चेन। फिर इसमें हम 4 के जो डबल क्रोशिया बनाए थे ना, उसी तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये जो ऐसे बनाया है ना, ऐसे बनेगा। फिर ये लाइन इस तरह हम कंप्लीट करेंगे, पूरा इस तरह यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये बन गए, रेडी हो गया। अब इसको हम यहाँ पर क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद फिर से हम वहाँ पर जैसे पहले बनाया हुआ था ना, वैसे ही हम इसको बीच में लेके आएंगे। धागे को इस तरह निकालते हुए हम धागे को बीच में लेके आए जाएंगे। फिर यहाँ से हम फिर से ऐसे 4 के जो डबल क्रोशिया हैं वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। 3 चेन के साथ स्टार्ट करेंगे। फिर इसको यहाँ पर हम बनाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ये जैसे बनना है ना, ऐसे बनेगा। ये देखिए इस तरह। यहाँ पर फिर से हम 3 चेन लिए। 3 चेन लेकर इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे इस तरह। ये देखिए इसे जॉइंट करेंगे। फिर हम यहाँ से हम डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे डबल क्रोशिया 9 डबल क्रोशिया बना है ना, उसी के ऊपर हमें 9 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए इस तरह 1 चेन लेंगे। फिर इसके पास वाले में फिर से हम जॉइंट करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम एक चेन लेके एक के ऊपर एक
डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए इस तरह हम इसको जॉइंट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर हम इसको यहाँ पर फिर से देखिए इस तरह ये जो बनाया हुआ है ना 4 सेम इसी तरह यहाँ पर बनाना है और ये लाइन ये सेम प्रोसीजर में कंप्लीट करना है। ये जो बनाया ना इसे यहाँ पर 1 2 3 इसे बनाना है, ये पूरा कंप्लीट करना है। देखिए मेरा बन के रेडी हो गया। फिर इसमें हम लेंगे बनाएंगे पफ बनाएंगे, पफ डिजाइन बनाएंगे। फिर ये देखिए एक बार लिया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, इसको हम निकाल कर एक बना देंगे। फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे। फिर से हम जैसे 9 बनाए ना उसके बीच में हम टोटल 8 पफ बनाएंगे। एक चेन लिया, फिर इसमें ये देखिए इस तरह 1 ये 2 और ये 3। फिर इसके बीच में से हम निकालेंगे। फिर इसको हम इस तरह जॉइंट करेंगे। एक चेन लेंगे, जैसे इसे पूरा बना है ना ये पूरा यहाँ तक बनाना है। पफ ऐसे बनाना है, 8 पफ आएगा यहाँ पर। ये देखिए ये बन गया। देखिए फिर सेम इसी तरह हम इसको ये पूरा लाइन भी कंप्लीट करना है। ये जैसे यहाँ पर बनाया हुआ ना 1 2 3 ऐसे बनाकर कंप्लीट करना है सेम इसी तरह। ये देखिए मेरा बन गया। फिर यहाँ पर हम देखिए इस तरह फिर से मैंने 3 चेन लिया हुआ है। इस 3 चेन में हम फिर इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। इस तरह जॉइंट करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे। फिर यहाँ पर जो है ना इसके बीच में दोनों पफ के बीच में हम इसको जॉइंट करेंगे। यहाँ पर ये देखिए इस तरह। फिर 3 चेन लेंगे, 2 3 चेन लेके फिर से हम दूसरे वाले में जॉइंट करेंगे। इसी तरह ये भी लाइन पूरा इसी तरह कंप्लीट होकर रेडी होगा। ये 2 3 चेन हो गया। फिर से उसके पास में ऐसे जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरह आपको बनाते जाना है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए इस तरह यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। वीडियो स्किप मत करना दोस्तों, आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखते जाइए, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बनाने के लिए भी इजी होगा। और आप ज़रूर ट्राई कीजिए बनाने के लिए, बहुत सुंदर बनता है, बहुत ही इजी होता है। देखिए इस तरह ये हो गया। इस तरह बनाया। यहाँ पर फिर से हम 3 चेन लेंगे। फिर यहाँ पर जॉइंट करेंगे इसको।
ये देखिए 2 3, फिर यहाँ पर 4 जो डबल क्रोशिया बनाए हैं ना, फिर इसको हम यहाँ पर बनाएंगे। इसी प्रोसीजर में हमें पूरा लाइन भी कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह बनेगा ये जो बना है ना यहाँ पर, फिर 1 2 3 इसको यहाँ पर पूरा कंप्लीट करना है यहाँ तक। देखिए ये देखिए मेरा बन के रेडी हो गया। फिर इसको इसी तरह फिर इसको हम फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे। 3 चेन लिया हुआ है, फिर इसमें हम इसको जॉइंट करेंगे ये 3 चेन में इस तरह। फिर यहाँ से हम लेंगे ये जो बीच में 3 चेन बनाए हुआ है ना, वहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए ये 1 2 ये 3 4 5 जैसे 5 ऐसे जैसे हम पहले बनाए हुआ है ना 9। ये देखिए टोटल 9 डबल क्रोशिया बनाए हैं यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर फिर से लेंगे इसको, हम यहाँ जॉइंट करेंगे। एक जो चेन बना है ना इसको स्किप करके यहाँ पर इसको जॉइंट करेंगे। इसी तरह आपको जॉइंट करना है। फिर 3 चेन लेना है, फाइव चेन लेना है। फिर इसमें एक स्किप करके यहाँ पर जॉइंट करना है। ये देखिए फिर से हम यहाँ पर 1 2 यहाँ पर हम ये जो चेन है ना डायरेक्ट हम इसमें डबल क्रोशिया स्टार्ट करने स्किप करके यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर। ये देखिए ये हो गया। वीडियो स्किप मत करना दोस्तों, वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यूसली आप देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम 9 डबल क्रोशिया बनाए, इसको सेम वहाँ पर बनाना है। ये देखिए मैंने बना के रेडी कर लिया है। इसे इस तरह यहाँ पर 9, फिर से ये 3 चेन लेके फिर से 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाया है ना, सेम प्रोसीजर में बनाना है। ये देखिए यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर 3 चेन लेकर यहाँ पर ये देखिए इस तरह बनाएंगे। इसे पूरा कंप्लीट करना है। ये जो बनना है ना इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए ये लाइन भी इसी तरह बनाते जाना है। ये पूरा लाइन को इस तरह ये जो है ना 9 पहले बनाए हो ना वैसे सेम बनाना है। ये देखिए मेरा बन के रेडी हो गया। देखिए ये जो बनाया है ना, ये जो 9 का जो डबल क्रोशिया 9 का जो डबल क्रोशिया है ना यहाँ पर ऐसे बन गया। फिर यहाँ पर ये जो है ना, फिर ये पफ वाला है वहाँ तक आपको कंटिन्यू बनाते जाना है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। अब मैं बना रही हूँ, आप देखते जाइए। सेम प्रोसीजर पहले हम जैसे बनाए थे सेम प्रोसीजर में बनाना है इसको। आप वीडियो बिना स्किप किए आप कंटिन्यू देखिए। देखिए इस तरह आपको बनाना, यहाँ पर जैसे बनाया है ना इसको यहाँ पर भी बनाना है और यहाँ पर भी बनाना है। इसे पूरा राउंड कंप्लीट करना है उसी तरह।
यहाँ पर बनाना है। ये देखिए ये बन के रेडी हो गया। फिर से 3 चेन लेके फिर यहाँ पर हम इसको पफ वाला जो डिजाइन बनाए थे ना, वो हम यहाँ पर बनाएंगे इसके ऊपर। ये जो पफ वाला डिज़ाइन है ना, ये यहाँ पर आएगा। फिर से यहाँ पर कंटिन्यू पूरा पूरा बनाना है, इसे पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए पूरा इसको कंप्लीट करना है इस तरह। ये देखिए इस तरह हमें ये राउंड भी कंप्लीट करना है। इसको यहाँ पर हम जॉइन कर लेंगे ये बीच में। देखिए पफ वाला जो डिज़ाइन है ना, ये पूरा कंप्लीट करना है। ये यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है इसको। ये पूरा ये 2 डिज़ाइन पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए मेरा बनके रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह। ये देखिए ये जो है मैं पहले एक बना के रखी थी ना, उसको अब हम इसे जॉइंट करेंगे। ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन, बिना चेन के ही हम इसको जॉइंट करना है। बिना चेन के ही हम देखो पीछे की तरफ से इसको मोड़ेंगे, फिर इसको यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरह। देखिए इस तरह। ये देखिए इस तरह हम इसको फिर 2 का 1 बनाएंगे। फिर हम यहीं पर इसको ये देखिए इस तरह हमें जॉइंट करना है। फिर से 4 डबल क्रोशिया यहीं पर बनाकर बना देना है इस तरह। ये बन गया 3, ये 4। ये देखिए इस तरह ये बन गया जॉइंट।
ये देखिए इस तरह जॉइंट बनेगा। फिर हम यहाँ पर लेंगे 3 चेन, लेंगे, यहाँ पर इसको जॉइंट करेंगे इस तरह। ये देखिए ऐसे ही है। फिर से हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर इसको जॉइंट करेंगे इस तरह। फिर हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, फिर इसका जो है ना, इसमें भी हम एक जो चेन है उसको स्किप करके इसके पास वाले में हमें जॉइंट करना है। ये देखिए ये 1 ये 2 यहाँ पर जॉइंट करना है हमें, दोनों को स्किप करके इस तरह। फिर हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर इसको इस तरह जॉइंट करेंगे। इस तरह। फिर से हम एक चेन लेंगे, फिर दूसरे वाले में इसको जॉइंट करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर इसको जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरह बनेगा ये। एक चेन लिया, फिर यहाँ पर इसको जॉइंट किया, 2 चेन लिया, फिर इस तरफ इसको जॉइंट किया। देखिए 3 जॉइंट हो गया है। फिर ये चौथा वाला फिर से हम इसको जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरह। ये देखिए इस तरह हमने यहाँ पर जॉइंट कर लिया। ये देखिए इस तरह जॉइंट। इस तरह ये जॉइंट करना है। ये बनाने के साथ ही ये भी साथ ही जॉइंट भी बन जाता है, तो और ज़्यादा इजी हो जाता है बनाने में। ये देखिए जैसे यहाँ पर बनाए ना जॉइंट, सेम इसी तरह यहाँ पर जॉइंट बनाना है। सेम फर्स्ट जहाँ पर जैसे बनाया था वैसे ही बनाना है। ये देखिए मेरा जॉइंट बन के रेडी हो गया है। और ये जो लास्ट में जो चेन वाला बना है ना इस तरह, ये जो लास्ट में ये भी अभी इसको इसमें कंप्लीट करना है आपको। देखिए ये जो लास्ट में है ना, इसको सेम प्रोसीजर में हम इसको बनाए। ये जो लास्ट में ये जो बना है ना चेन का जो, फिर इसको भी यहाँ पर ऐसे पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा पूरा बन के रेडी हो गया है। ये सब मैंने टोटल 9 डिज़ाइन बना के 9 बना के 9 बना के इसको पूरा जॉइंट करके इसका एक टेबल मैट बनाया है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो नए देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नए देख रहे हैं वीडियो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। आप इसको ज़रूर बनाने के लिए ट्राई कीजिए, बहुत सुंदर बनता है ये। देखिए मेरा एक टेबल मैट बनाया है मैंने।